हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय और आप देख रहे हैं शॉन टिप्स। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और जिसने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखा, जिसने मिस किया, वो बहुत कुछ मिस करने वाला है। क्यों है ये मैं बात बोल रहा हूँ? क्योंकि हम बात करने वाले हैं टाइफाइड बुखार के लिए किए जाने वाले लैब टेस्ट के बारे में। कौन कौन से लैब टेस्ट किए जाते हैं, ये वाली वीडियो तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट हम बात करने वाले हैं कि कौन सा लैब टेस्ट कब करना चाहिए और उसके आधार पे आपका ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए या नहीं शुरू होना चाहिए, उसको करने से पहले क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे इंडिया में जो बहुत कॉमनली टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए, विडाल टेस्ट, कब करना चाहिए, वो वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। साथ में हम बात करेंगे टाइफाइड टेस्ट के बारे में कि ये टेस्ट आपके लिए कब फ़ायदेमंद है और कब आपको इसे करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यानी कि अगर आपको टाइफाइड है तो पता लगेगा टाइफाइड से कि वाकई आपको टाइफाइड है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टाइफाइड टेस्ट कर लिया लेकिन आपने किया उस समय पे जिस समय पे उसका पॉजिटिव आने का कोई स्कोप ही नहीं था। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड इस वीडियो के आखिर तक और पूरी जानकारी लेके जाइएगा। हमारे वीडियोस में एनिमेशन नहीं मिलेगा लेकिन साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन भरपूर मिलेगी। जिस इच्छा से, जिस मंशा से हमारे चैनल तक वीडियो तक पहुंचे हैं, उसकी आपकी पूरी संतुष्टि करेगी और ये बात हम काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं। तो बात करते हैं कि टाइफाइड में कौन कौन से लैब टेस्ट किए जाते हैं। जो सबसे सेंसिटिव टेस्ट होता है, जो सबसे किफ़ायती टेस्ट होता है, वो होता है ब्लड कल्चर। और जो ब्लड कल्चर यानी कि आपके खून का सैंपल लिया जाता है और उसके खून के सैंपल को ऐसी चीज़ों पे ग्रो करवाया जाता है जिसके अंदर वो बैक्टीरिया का खाना होता है एक तरह से उसमें, और वो बैक्टीरिया को अगर वही वाला खाना बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और फिर हम उसको देख लेते हैं कि देखो ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और फिर कंफर्म करते हैं कि इस इंसान के ब्लड में बैक्टीरिया था जो टाइफाइड का बैक्टीरिया था, और इस तरह से कल्चर की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इसके साथ में एक और भी बेनिफिट आता है। अगर स्पेसिफिकली कई लैब तो खुद से देते हैं, या स्पेसिफिकली अगर डॉक्टर ने बोला गया है कि इसमें कौन सा ये जो बैक्टीरिया है ये कौन सी एंटीबायोटिक को खिलाने से बिल्कुल मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपकी बॉडी से, तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी भी चेक करी जाती है इसके साथ में। तो ब्लड कल्चर बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर एक बार किया जाता है तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 50% आती है, यानी कि 50% टाइम जो है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा अगर आपकी बॉडी के अंदर टाइफाइड है। और इसी वजह से जब हमारे टाइम पे भी कई बार जो पेशेंट लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में है तो उनके कई बार दो तीन सैंपल मिनिमम करे जाते थे। 3 सैंपल का एक वो होता था, एक दिन के अल्टरनेट पे और अगले दिन किया जाता था, ताकि आपकी में जो टाइफाइड है तो उसका पक्का कंफर्म पता लग जाए। तो ये टेस्ट मतलब एक सिंगल टेस्ट नहीं, 3 टेस्ट किए जाते थे और उससे काफ़ी हद तक पता भी लगता था अगर किसी के अंदर टाइफाइड का प्रॉब्लम है। तो ब्लड कल्चर पहले हफ्ते में सबसे अच्छा टेस्ट है, और ये नहीं है कि पहले हफ्ते में ये सबसे अच्छा टेस्ट है, ये बाकी के टाइम पे भी ये इस टेस्ट को किया जा सकता है, लेकिन पहले हफ्ते में ये सबसे ज़्यादा अच्छा से पता लगेगा। बट इससे पहले आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। बहुत सारे हम लोग कई बार लोग अपने लेवल से ही किसी के कहने से एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और एंटीबायोटिक लेने के बाद में वो क्या होता है कि आपके बॉडी से बैक्टीरिया का जो लोड है उसको कम कर देता है, और उस लोड को कम करने की वजह से ब्लड कल्चर में कई बार टाइफाइड होने के बावजूद भी वो उतना ग्रो नहीं होता जिसकी बेसिस पे ये कहा जाए कि आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन है। तो इसलिए ब्लड कल्चर से पहले कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। और ब्लड कल्चर के साथ में मदद करते हैं आपके साइंस एंड सिम्टम, आपके लक्षण क्या है। डॉक्टर आपको देखता है पूरी तरह से, किस जगह से आप आए हैं, आपका रूटीन लाइफस्टाइल क्या है, उन सब के आधार पे ये एक डिसीजन बनाते हैं कि इनको टाइफाइड होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। साथ में वो इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं, ब्लड कल्चर भी करवाना चाहते हैं, बट उसके क्लिनिकल सिम्टम देखने के बाद में पहले ब्लड कल्चर का सैंपल दिया जाएगा और फिर उनको जो लगता है वो एंटीबायोटिक उनको दे दी जाएगी। ब्लड कल्चर में जब रिपोर्ट आएगी तो अगर उसके अलावा कोई और एंटीबायोटिक उसमें सेंसिटिव आ रही है तो फिर वो एंटीबायोटिक बदल दी जाएगी। ये लाइन ऑफ कोर्स होता है। तो यानी कि डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड कल्चर ले लेंगे और अगर आपके अंदर टाइफाइड है तो 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। नहीं आता है। एक बार टेस्ट लेने से 50% के करीब सेंसिटिविटी होती है, तो वो पूरा कवर करने की कोई इसमें स्कोप नहीं होता। बावजूद इसके कि ब्लड कल्चर बहुत अच्छा टेस्ट है इस टाइफाइड को पहचानने के लिए। दूसरे हफ्ते में जो इम्पोर्टेंट है कि पहले हफ्ते में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है और दूसरे हफ्ते तक जो है बॉडी उसके अगेंस्ट एक्शन ले चुकी होती है और हमारी बॉडी में बन जाती है एंटीबॉडीज़। तो दूसरे हफ्ते में हम लोग एंटीबॉडी वाले टेस्ट करते हैं। एंटीबॉडी वाले टेस्ट कौन से हैं?
जैसे कि आपका टाइफाइड टेस्ट है जो सेकंड वीक में ये जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, और ये किया भी वहाँ पर भी जाता है जहाँ पर बाकी सब ब्लड कल्चर और उनकी स्कोप कम है, उनकी अवेलेबिलिटी कम है, तो उस टाइम पे एंटीबॉडी चेक करी जाती है। बेसिकली जो आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा उस किट के अंदर डाला जाएगा। किट के अंदर ऑलरेडी इस तरह के एंटीजन टाइप या बैक्टीरिया के जैसी कुछ इस तरह का मटेरियल होता है जो एंटीबॉडी के साथ में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद में फिर जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसमें लाइन आती है, वैसे लाइन इसमें बन के आती है। इससे पता लगता है कि उस इंसान को टाइफाइड का बुखार है या नहीं है। तो टाइफाइड वाटर में क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन को रिएक्ट करती है तो एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो जो जैसे इन्फेक्शन एंटर करती है तो जो तुरंत बाद एंटीबॉडी आती है वो आती है आईजीएम एंटीबॉडी, जो मेगा एंटीबॉडी, यानी कि तुरंत से एक्शन लेती है क्योंकि ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, तो आईजीएम एंटीबॉडी बनती है। तो अगर आईजीएम पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शन हाल फिलहाल की है। और अगर आईजीजी आता है, यानी कि जो आईजीजी का मतलब है कि जो पुरानी इन्फेक्शन, अगर किसी को पुरानी टाइफाइड इन्फेक्शन होती है उसमें आईजीजी आता है, तो उसमें कई बार डॉक्टर ये भी देखता है कि पुरानी इन्फेक्शन तो फिर से वैसे तो नहीं हो रही है, या फिर ये सिंपल इसकी वजह से नहीं किसी और चीज़ की वजह से भी पॉजिटिव आ सकता है। तो जितने भी किट वाले जो टेस्ट होते हैं ना, जो एंटीबॉडी वाले टेस्ट होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में ही पॉजिटिव आए। कई बार क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स में भी, दूसरी इन्फेक्शन में भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। जैसे कि विडाल टेस्ट जब कोरोना टाइम चल रहा था तो विडाल टेस्ट बहुत लोगों में पॉजिटिव आ रहे थे, और इसी वजह से बाद में जब वो कोरोना में के लिए हॉस्पिटल में आए तो काफ़ी सिक भी थे, क्योंकि पहले उनको लगा कि उनको टाइफाइड का बुखार है क्योंकि विडाल उनका पॉजिटिव आ गया। लेकिन विडाल जो है कोरोना के केसेस में भी या फ्लू के केसेस में भी या किसी भी वायरल इन्फेक्शन में भी कई बार पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था टाइफाइड। इसी जब सेकेंड वीक के अंदर ही हम लोग विडाल टेस्ट भी करते हैं। अगर विडाल टेस्ट भी, अगर आपका कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है तो विडाल टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, तो वो फर्स्ट वीक में उसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सेकेंड वीक में करवाना चाहिए। फिर उसके टाइटर भी होते हैं, वो टाइटर भी देखने पड़ते हैं, 1:80 है, 1:, जो है 160 है। तो उसी तरीके से उसके टाइटर पे डिपेंड करता है उस रिज़ल्ट पे कि ये रिज़ल्ट का हमें करना क्या चाहिए। आपका पॉजिटिव आया है लेकिन टाइटर इतना ज़्यादा नहीं है, तो अंदाज़ा लगता है कि ये टाइफाइड नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए विडाल टेस्ट करना है तो सेकंड वीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुखार होते हुए दूसरा 1 हफ्ता हो चुका है तब आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, और वो भी फ़ायदा तभी मिलेगा अगर आपने कोई एंटीबायोटिक शुरू नहीं किए। एंटीबायोटिक शुरू कर दी होगी तो विडाल में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए विडाल को कैसे लेना है, टाइफाइड को कैसे लेना है। ये दोनों ही टेस्ट ऐसी जगह पे कराए जाते हैं जहाँ पे टाइफाइड की प्रॉब्लम तो ज़्यादा है, लेकिन दूसरे लैब टेस्ट जो है इतने आसानी से मिलते नहीं हैं, और हमको क्विकली एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे अगर पॉजिटिव आ गया या कोई आउटब्रेक हो गया जहाँ पे बहुत लोगों को टाइफाइड की प्रॉब्लम आ गई है, तो ब्लड कल्चर तो करा नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्लड कल्चर में तो बैक्टीरिया को ग्रो करने में टाइम लगता है। तो इसलिए कई बार उसमें 2-3 दिन, 4 दिन, कुछ कई बार तो 4-5 दिन तक भी लग जाते हैं। तो उसमें पहले होता है कि शुरुआती रिजल्ट देखे जाते हैं। कई बार बैक्टीरिया की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ही क्विकली 1-2 दिन के अंदर ही वो ग्रो कर जाते हैं, तो पता लग जाता है। कई बार थोड़ा डिले भी उसको करके रखा जाता है ब्लड कल्चर को, ताकि पता लगे कि कोई डिले अगर ऐसा ग्रोथ होती है तो इसलिए ये वाले टेस्ट करे जाते हैं जब आपको क्विकली रिजल्ट चाहिए होते हैं तब। ठीक है, ओके। सो अब अगला टेस्ट आता है स्टूल कल्चर। कल्चर भी किया जाता है, यानी कि आपका जो स्टूल को सैंपल को कल्चर किया जाता है, बट ये इतना रिलायबल टेस्ट नहीं होता है। और दूसरी बात है कि इससे पहले लोग जो है ब्लड कल्चर प्रेफर करते हैं, बट हाँ, ये जो आपका टाइफाइड है या विडाल है इनसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, लेकिन ये बाद के हफ्तों में जाके पॉजिटिव आता है। जो इसके अलावा जो टेस्ट आता है वो आता है आपका यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर हम लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता, क्योंकि चौथे हफ्ते में जाके यूरिन के अंदर जो है वो आएगा, तो तब तक तो पेशेंट की हालत वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो बेसिकली रिसर्च और उन सब चीज़ों के लिए कराए जाते हैं, यूरिन कल्चर या फॉर दैट मैटर स्टूल टेस्ट जो है कल्चर, ये रिसर्च के लिए कराए जाते हैं, ताकि ये पता लगे कि कौन बंदा जो टाइफाइड के बैक्टीरिया को कितने लंबे टाइम तक कैरी करके चल रहा है, मतलब उसकी बॉडी में पनप रहा है। जैसे टाइफाइड मैरी का एग्जांपल है, तो वो सालों साल तक उसके अंदर जो है टाइफाइड का बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था। तो ये रिसर्च के लिए करे जाते हैं ज़्यादातर टेस्ट। उससे पहले ही टेस्ट हो जाते हैं ब्लड कल्चर और ये जो भी है एंटीबॉडी टेस्ट। इन सब के अलावा जो सबका जो बाप टेस्ट है वो होता है बोन मैरो टेस्ट। बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो का जो एस्पिरेशन लिया जाता है वो फिर उसका कल्चर किया जाता है।
और बोन मैरो जैसे हमारी बॉडी के जो कुछ बोन्स होती है, जैसे यहाँ पे स्टर्नम होती है बीच वाली बोन, उसके अंदर से बोन मैरो का सैंपल लिया जाता है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है, क्योंकि ब्लड में कई बार दवाइयाँ लेने से ब्लड में से तो टाइफाइड निकल जाता है, लेकिन अगर बोन मैरो में होगा तो कंफर्म हो जाता है कि इसको टाइफाइड है। और ये टेस्ट भी कोई 80 से 80-85% के करीब सेंसिटिव होता है। बट ये बहुत ही पेनफुल टेस्ट होता है। ये करवाया तब जाता है जैसे मेडिकल कॉलेज की सेटिंग है या बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें पेशेंट को लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही है। पहले उसने एंटीबायोटिक ले लिया अपनी मर्ज़ी से, तो अब उसकी बॉडी से ब्लड से तो टाइफाइड का बैक्टीरिया निकल गया, लेकिन उसके सिम्टम आ रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है। सारी इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद भी कई बार चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। कुछ चीज़ें इशारा कर रही है टाइफाइड की तरफ, लेकिन अब आपको चाहिए कि भैया ये कन्फर्म में करना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट काफ़ी लंबे टाइम से सिक है। क्योंकि टाइफाइड में स्टेप लैडर पैटर्न होता है, धीरे धीरे करके बुखार जो है अपनी स्पीड को बढ़ाता है। तो उन सिचुएशन में आपको बोन मैरो कल्चर करवाने की ज़रूरत पड़ती है। बट ये मेडिकल कॉलेजेस के लेवल पे ही होता है, नॉर्मल जो है हॉस्पिटल्स के लेवल पे नहीं होता, और इसके लिए काफ़ी स्किल्ड जो चीज़ है वो आपको चाहिए होती है। अदरवाइज़ ये हर जगह पे बोन मैरो कल्चर या बोन मैरो टेस्टिंग एस्पिरेशन करके, और वो बोन मैरो का कल्चर जो है हर जगह पे आपको अवेलेबल नहीं होगा। ये थे सारे टेस्ट जो है मैं आपको बताने वाला था, जो टाइफाइड को जांच करने के लिए आपको पता होने चाहिए। और इसके ऊपर हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, जैसे कि टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर कि विडाल टेस्ट करवाने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, या फिर 3 ऐसे रीज़न कि विडाल अच्छा टेस्ट नहीं माना जाएगा टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड के बाद में कई लोगों को हेयर लॉस होता है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। गो एंड चेक देम आउट, और नॉलेज का भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करते रहने के लिए, और थैंक यू सो मच।